हेलो स्टूडेंट, मैं हूं रोहित सर, आप लोगों का हिंदी का टीचर, और स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल इंटर साइंस क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग हिंदी का दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है उसने कहा था। चैप्टर का नाम है उसने कहा था, ठीक है। और इसके लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इस चैप्टर के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था का, ठीक है। उसने कहा था कि लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है, पूछ देगा कि उसने कहा था कि लेखक कौन है, तो आपको बताना है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठीक है। तो लेखक का नाम याद रखना है, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं कहानी में, ठीक है। तो आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग रोज की तरह लेखक परिचय देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले लेखक के बारे में जानेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग कहानी को पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, लेखक के बारे में जानते हैं। देखिए, उसने कहा था कि लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उनका जन्म हुआ था 7 जुलाई 1883 ईस्वी में। देखिए, जन्म उनका 7 जुलाई 1883 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और निधन इनका हुआ था 12 सितंबर 1922 ईस्वी में। 12 सितंबर 1922 ईस्वी में इनका क्या हुआ था? निधन हो गया था, मृत्यु हो गया था। देखिए, इनका जन्म स्थान है जयपुर, जो राजस्थान में स्थित है। जयपुर इनका जन्म स्थान है, और वो कहाँ स्थित है? राजस्थान में, ठीक है। इनका मूल निवास देखिए, मूल निवास इनका अभी जो रहते हैं जहाँ गुलेर नामक ग्राम, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में रहते हैं। गुलेर नामक एक गांव है हिमाचल प्रदेश में, जिला कांगड़ा में। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में एक गुलेर नामक ग्राम है, ठीक है। वहाँ पे ये इनका मूल निवास है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का, ठीक है। और इनका जन्म कहीं और हुआ था, राजस्थान में जन्म हुआ था और हिमाचल प्रदेश में रहते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, रचनाएं, इन्होंने कुछ रचनाएं की हैं, उनके बारे में देखते हैं। चलिए, सबसे पहले है हमारे कहानियाँ। कहानी देखिए, इन्होंने कौन कौन सा कहानी लिखा था। पहला है हमारा सुखमय जीवन, कहानी का नाम है इनका सुखमय जीवन। दूसरा है बुद्धू का कांटा, बुद्धू का कांटा। और तीसरा है उसने कहा था। उसने कहा था, इसी को हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसने कहा था, इसको पढ़ने वाले हैं। और इस देखिए, इनके कहानी पर मूवी भी बन चुका है, ठीक है। उसने कहा था, मूवी का नाम है उसने कहा था। देख लीजिएगा आप लोग यूट्यूब पे सर्च मार के, उसने कहा था। मूवी का नाम भी वही है, ठीक है। तो इनके कहानी पे मूवी बन गया है। चलिए आगे देखते हैं। निबंध भी इन्होंने लिखा था, निबंध। तो आइए निबंध को देखते हैं। देखिए, निबंध में इनका है कछुआ धर्म। पहला है कछुआ धर्म, मोरसी मोही कुठाव। तीसरा है पुरानी हिंदी। चौथा है भारतवर्ष डिंगल, भारतवर्ष डिंगल है। संस्कृत की टिपरारी देवना प्रिय। ये इनका क्या है? निबंध है, ठीक है। चलिए, तो ये निबंध था। अब देखिए आगे, देखिए अंग्रेजी में भी देखिए, ए पोएम बाय भास, अंग्रेजी नाम है ए पोएम बाय भास, ठीक है। अब देखिए, ए कमेंट्री ऑन वात्स्यायन's कामसूत्र, ठीक है। ए कमेंट्री ऑन वात्स्यायन's कामसूत्र, क्रिटिसिज्म। चलिए अगला देखते हैं हम लोग आगे। अब चलिए कहानी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। ये लेखक परिचय था, और लेखक परिचय में उनकी जो रचनाएं थी उसको हम लोग देख लिए। ये कहानियाँ भी लिखे थे, निबंध भी लिखे थे, ठीक है। तो ये सभी इनकी रचनाएं थी। चलिए अब हम लोग कहानी के सारांश को देखते हैं, कहानी का अर्थ क्या है। चलिए देखिए, कहानी को हम लोग देखते हैं। आइए, एक मिनट, थोड़ा इसको और छोटा कर लें, एक मिनट, ठीक है। चलिए अब ठीक है। चलिए देखिए, उसने कहा था, कहानी का सारांश हम लोग देखेंगे। देखिए, उसने कहा था शीर्षक कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखी गई है। ये चैप्टर किसके द्वारा लिखा गया है? उसने कहा था किसके द्वारा लिखा गया? चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा। और ये कौन सी विद्या है? पाठ की कौन सी विद्या है? कहानी है, ठीक है। एग्जाम में पूछता है कि उसने कहा था, पाठ की कौन सी विद्या है? तो हम लोग को टिक मारना है कहानी, ठीक है, कहानी। चलिए देखिए,
तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, तो ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखा गया एक अमर रचना है, ये अमर है, ठीक है। और इस कहानी पे मूवी भी बन चुका है, आप लोग मूवी को देख सकते हैं। बताया ना, उसका नाम उसने कहा था। चलिए आगे देखिए, जिसकी शुरुआत अमृतसर के भीड़ भाड़े बाजार से शुरू होती है। अमृतसर एक बाजार लगता है, ठीक है, वहाँ से इस कहानी का शुरुआत होता है, ठीक है। इस कहानी का शुरुआत अमृतसर के भीड़ भाड़े बाजार से शुरू होता है, ठीक है। जहाँ 12 वर्ष का एक लड़का, उसका नाम है लहना सिंह, ठीक है। 12 वर्ष का एक लड़का एक 8 वर्ष की लड़की को तांगे के नीचे आने से बचाता है। देखिए कितना अच्छा काम किया है। वो लड़की तांगे के नीचे जा रही थी, ठीक है, तांगा उस पर चढ़ने वाला था। तांगा समझते हैं ना, वो जो उसमें होता है, हॉर्स, घोड़ा होता है, ठीक है। तो उस तांगे के नीचे जाने से उसको बचाता है लड़का, 8 वर्ष की लड़की को, ठीक है, बचाता है। लड़का लड़की से पूछता है, तब देखिए बचाने के बाद, अब बचाएगा तो लड़की उससे कुछ पूछेगी ना कि आप कहाँ के हैं, ये वो सब होता है क्वेश्चन, ये सब आप लोग समझते होंगे, ठीक है। तो देखिए लड़का लड़की से पूछता है कि क्या तेरी मंगनी हो गई। देखिए मंगनी चेप आपके बुक में दिया होगा कुड़माई, कुड़माई दिया होगा, ठीक है। तो कुड़माई का अर्थ होता है मंगनी, बुक में यही दिया होगा, और इसमें मंगनी डायरेक्ट हमने डाल दिया है, ठीक है। तो देखिए लड़का लड़की से पूछता है कि क्या तेरी मंगनी हो गई, ठीक है। इस पर लड़की धौत कहकर भाग जाती है। देखिए जैसे, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। दोनों बाजार में अक्सर कभी सब्जी वाले तो कभी दूध वाले के यहाँ मिलते हैं। दोनों मतलब मिलते रहते थे, ठीक है, कभी सब्जी वाले के यहाँ, कभी दूध वाले के यहाँ अचानक मिल जाते थे, ठीक है, मिलते। और लड़का बार बार उससे यही प्रश्न पूछता था, ठीक है। जब भी वो लड़की लड़का से मिलता था ना, उससे वही प्रश्न पूछता था कि तेरी कुड़माई हो गई, तेरी मंगनी हो गई। तो लड़की उस जब पूछता था तब क्या कहती थी, धौत कह के भाग जाती थी, ठीक है। तो लड़का का यही प्रश्न था उससे, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या होता है। आगे देखिए, कुछ समय बाद जब लड़का पुनः उस लड़की से पूछता है, देखिए फिर मिला लड़का वो लड़की से, और फिर उसने क्वेश्चन किया, उसी क्वेश्चन को किया कि क्या तेरी कुड़माई हो गई। तो वह कहती है कि हाँ मेरी कुड़माई यानी मंगनी हो गई है। अब देखिए लड़का एक बार और पूछा तो उसने जवाब दे दिया, ठीक है, उस बार धौत नहीं कहा और उसने जवाब दे दिया कि हाँ हो गई है कुड़माई, मेरी मंगनी हो गई है। इस बात से लड़का उदास हो जाता है, ठीक है। अब देखिए लड़का क्या हो गया, उदास हो गया। लड़का को चोट पहुंचा, उसने जो सोचा था वो नहीं हुआ, ठीक है। तो देखिए लड़का क्या हो जाता है, उदास हो जाता है, उसका विश्वास सब टूट गया, ठीक है। इस घटना के बाद वह लड़का सेना में भर्ती हो जाता है। इस घटना के बाद लड़का कहाँ चला जाता है, सेना में भर्ती हो जाता है। देखिए सेना में भर्ती हो गया और अंग्रेज़ों की ओर से फ्रांस में लड़ने जाता है। अंग्रेज़ों की ओर से कहाँ लड़ने के लिए चला गया, फ्रांस में लड़ने चला गया। सेना में सूबेदार हजारा सिंह भी थे। जमदार लहना सिंह, वजीरा सिंह और बोधा सिंह के बीच प्रेम, शौर्य और मस्ती की चर्चाएं चलती है। बोधा सिंह बीमार होता है तथा लहना उसका पूरा ख्याल रखता है, ठीक है। बोधा सिंह है एक लड़का, वो बीमार हो जाता है और उसका ख्याल कौन रखता है, लहना सिंह, ठीक है। देखिए चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे देखिए क्या होता है। आगे देखिए, एक बार सूबेदार हजारा सिंह के बुलाने पर लहना सिंह उनके घर गया। सूबेदार हजारा सिंह जो सेना में ये भी थे, तो इनके बुलाने पर लहना सिंह उनके घर गया, ठीक है। लहना सिंह सूबेदार हजारा सिंह के घर गया, घर जाता है तो सूबेदारनी लहना सिंह को पहचान लेती। अब देखिए सूबेदार हजारा सिंह की जो पत्नी थी ना, वो सूबेदारनी थी, वो लहना सिंह को पहचान लेती है, ठीक है। और लहना सिंह को पहचान लेती है और उसको याद आ जाता है कि ये वही लड़का है जो हमें तांगे के नीचे आने से बचाया था और एक क्वेश्चन कर रहा था, क्या तेरी कुड़माई हो गई है, ठीक है। तो लड़की लड़का को पहचान लेती है, लहना सिंह को पहचान लेती है, ठीक है। और उसे बुलाकर कहती है कि जिस प्रकार तुमने
फिर लहाना सिंह को बुलाती है ना, और उससे कहती है कि जिस प्रकार तुमने मेरी बचपन में रक्षा की थी वैसे ही हम दोनों को बचाना, ठीक है। जिस प्रकार तुमने मेरी बचपन में रक्षा की थी उसी तरह हम दोनों की रक्षा करना, वो कह रही है, ठीक है। सूबेदारनी कह रही है लहाना सिंह से कि जैसे तुमने तांगे के नीचे आने से हमारी रक्षा की थी उसी तरह हम दोनों को भी बचाना। अंततः देखिए लहाना सिंह की युद्ध में मृत्यु हो जाती है, ठीक है। बचाने के चक्कर में लहाना सिंह की युद्ध में मृत्यु हो जाती है, ठीक है। इस प्रकार यह कहानी त्याग, प्रेम, देशभक्ति इत्यादि की भावनाएं प्रकट करती है। देखिए इस कहानी का निष्कर्ष यही था, ठीक है। लहाना सिंह और वो जो लड़की थी सूबेदारनी, इसी पे फोकस डाला गया है, ठीक है। तो आप लोग घर पे रीडिंग लगा लीजिएगा बुक को, ठीक है। अब इसका लेके आएंगे ऑब्जेक्टिव। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और हाँ, ग्रुप में PDF भेज देंगे, ठीक है। अगर PDF चाहिए तो मेरे नंबर पे मैसेज कर दीजिए, PDF इसका भेज देंगे। 95 34 46 88 90, ठीक है। ये नंबर है मेरा 95 34 46 88 90, 95 34 46 88 90। अगर आपको PDF चाहिए तो व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, PDF भेज देंगे, ठीक है। चलिए तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।